नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। चूंकि शुगर मिल को नवजीवन मिलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मुरैना जिले की वर्षों से बंद पड़ी कैलारस शुगर मिल को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद बंद पड़ी शुगर मिल के पुनरुद्धार की दिशा में कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 19 अगस्त 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में मिल को शुरू करने का फैसला लिया गया। अब मिल को दोबारा संचालित कर क्षेत्र में रोजगार, औद्योगिक गतिविधियों और स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की तैयारी है। अब एमएसएमई विभाग ने मिल संचालन के लिए 15 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख भी तय की है। सरकार के इस कदम से क्षेत्र में नई औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। सरकार मिल को 30 साल की लीज पर देने की तैयारी में है। अच्छा काम करने वाली कंपनी को आगे भी लीज बढ़ाने का मौका मिल सकता है। कैलारस शुगर मिल की स्थापित क्षमता 1250 टन गन्ना प्रतिदिन है। फिलहाल मिल बंद है। और इस विषय पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एमपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भोपाल से अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रवीण अग्रवाल जी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण अग्रवाल जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और सबसे पहले तो बहुत बड़ी ये खुशखबरी है, बधाई भी कि लंबे समय बाद मिल को एक बार फिर से नवजीवन मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मिल शुरू होने से यहाँ पर कितने विकास की गति बढ़ती हुई दिखने को मिलेगी, इसके साथ साथ मिल शुरू होने से कितना रोजगार मिलने की उम्मीद है? देखिए, निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि जो कैलारस शुगर मिल जो एक लंबे समय से बंद पड़ी थी, एक समय ग्वालियर की पहचान हुआ करती थी और यहाँ के आसपास के कृषक गन्ना उगाया करते थे और वो गन्ना इस मिल में दिया करते थे। ये तो कृषक को कारोबार मिलता था, उसके साथ वो शुगर मिल को ग्वालियर के माध्यम से दुनिया के दूर दराज क्षेत्रों में भेजा जाता था, क्योंकि इसके यहाँ के गन्ने की मिठास बहुत अलग तरह की होती है, इसलिए ये चीनी बहुत फेमस थी। और उसके अलावा जो लोगों को रोजगार इसमें मिलता था, व्यापार इससे होता था, वो सब इस मिल के बंद होने से प्रभावित हुआ था। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि सरकार द्वारा इसको चालू करने के प्रयास किए जा रहे हैं, समय समय पे पूछ परख हो रही है। और अभी हाल ही में मैंने देखा कि सरकार ने एक विज्ञापन भी निकाला है जिसके अंदर उन्होंने इंटरेस्ट पूछा है कि कौन निजी एमएसएमई का व्यक्ति आगे इस क्षेत्र में आगे आकर इस मिल को चालू करना चाहता है, तो उसका क्या इंटरेस्ट है वो सरकार ने मांगा है। तो मुझे लगता है कि सरकार की मंशा पिछले समय से इसको चालू करने की है, और अगर ये मिल चालू होती है तो न केवल ग्वालियर को अपितु पूरे मध्य प्रदेश को इसका लाभ होने वाला है। और मध्य प्रदेश की पहचान में, मध्य प्रदेश की साख में और मध्य प्रदेश की गुडविल में भी वृद्धि होने वाली है, ऐसा मैं मानता हूँ। सीएम मोहन यादव लगातार प्रयासरत नजर आ रहे हैं प्रदेश के विकास के लिए, रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, और इसी कड़ी में ये बेहद बेहतरीन अवसर होगा उन बेरोजगारों के लिए जो लंबे समय से आस लगाए बैठे थे, जो शहरों की ओर रुख करते हैं। अब उनके खुद के स्थानीय इलाके में उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो ऐसे में आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि स्थानीय व्यवसाय को कितना लाभ मिलने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से जो चीनी हमारे को स्थानीय रूप में उपलब्ध हो जाती थी, ट्रांसपोर्टेशन कम होता था, और उसकी वजह से हमारे यहाँ चीनी मध्य प्रदेश में आसपास के जिलों से और दूर दराज मध्य प्रदेश के दूर दराज जिलों से सस्ती दर पर उपलब्ध होती थी। उससे हमारा जो कई व्यवसाय हैं, हमारे यहाँ टॉफ़ी का भी एक बड़ा काम है, क्योंकि हमारे यहाँ के पानी में जो मिठास है वो दूसरे प्रदेश के अन्य जिलों के पानी में मिठास नहीं है। इसी का कारण है कि कैडबरी जैसी इंडस्ट्री हमारे यहाँ है और उसने एक्सपांड किया है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की थी, उसके बाद ग्वालियर क्षेत्र में एक बेहतर परिणाम दिख रहे हैं, और ग्वालियर को तो डबल फायदा होता है। अभी केंद्र में मोदी जी की सरकार ने निर्णय लिया और उस निर्णय के अंतर्गत दूरसंचार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करने की बात की, तो टीएमजेड ग्वालियर में बनेगा देश का पहला
ये श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रयासों से संभव हुआ और ये डॉक्टर मोहन यादव जी और सिंधिया जी ने मिलकर उसको साकार करने का काम कर रहे हैं। तो रोजगार के उद्योग के क्षेत्र में मैं मानता हूं कि ग्वालियर को बहुत बेनिफिट होने वाला है। और इसमें ये कैलारस शुगर मिल जो है ये जो अगर चालू होती है तो मुझे लगता है कि उसमें 4 चांद लगाएगा, क्योंकि एक तरफ हम अपनी धरोहर को आगे लेके चल रहे हैं, दूसरी तरफ नए प्रयोग कर रहे हैं, तीसरी तरफ हमारी जो संस्कृति है उसे आके ले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर इन सब चीज़ों को बहुत संवेदनशीलता से आगे लेके जाया जाएगा तो ग्वालियर चंबल संभाग को बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बेहतर परिणाम की ही उम्मीद यहाँ पर हर कोई लगाए बैठा है और सबसे ज्यादा जो उम्मीदें हैं वो किसानों की हैं। आप ये समझाइए कि इस मील के एक बार फिर से पुनर्जीवन के बाद किसानों के लिए क्या कुछ फायदे यहाँ पर रहने वाले हैं? देखिए, जो किसान गन्ना उगाता था अब उसका गन्ना दूर दराज क्षेत्रों में नहीं बिक पाता था या कुछ उसको उतना मूल्य नहीं मिल पाता था, उन्होंने गन्ना उगाना बंद कर दिया था। मुझे लगता है कि ये डबरा क्षेत्र, कोलारस क्षेत्र ये गन्ने के लिए प्रसिद्ध है और वापस से ये जब गन्ना उगेगा तो यहाँ का किसान हमारा संपन्न किसान माना जाता है। तो ये डबरा क्षेत्र का किसान, कैलारस क्षेत्र का किसान, तो अगर गन्ना वापस से उगेगा और उसकी उपयोगिता हाल की हाल होगी तो मुझे लगता है कि ये कृषक जो हैं, जो किसान हैं, उनके भी एक बेहतर अवसर प्राप्त होगा कि उनके गन्ने का उसको सही मूल्य मिलेगा और न केवल सही मूल्य मिलेगा अपितु जो पैदावार होगी उसका पूरा उपयोग होगा। क्योंकि मांग और पूर्ति में जब पूर्ति यदि अधिक हो जाए तो निर्माताओं को नुकसान होता है और मांग अधिक हो जाए तो उसका दाम अधिक मिलता है। तो अगर हमारे यहाँ ही शुगर मिल लग जाएगी और गन्ना उत्पादन होने लग जाएगा तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा संयोग होगा, एमएसएमई और कृषक के साथ ऐसा गठजोड़ होगा जिसका लाभ सभी को मिलेगा, व्यापारी भी इसका लाभ ले पाएंगे। क्या गन्ना किसानों को बेहतर दाम भी मिलेंगे? क्योंकि इसकी ही उम्मीद गन्ना किसान जो हैं लगाए बैठे हैं और एक चेहरे पर अलग ही खुशी फिलहाल इस मील से नजर आ रही है। देखिए, कोई भी यूनिट जब चालू होता है और उसका रॉ मटेरियल अगर उसे स्थानीय मिल जाए तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा बेहतर तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसकी अन्य कॉस्ट वो सब बच जाती हैं। और यहाँ गन्ना उगता है, गन्ने के बहुतात में पैदावार होता है और वहाँ पे अगर शुगर मिल है तो निश्चित रूप से ये एक सौभाग्य है, क्योंकि ये शुगर मिल की जब स्थापना सिंधिया राजवंश के समय पे हुई थी तो ये बहुत सोच समझ के इस जगह पे लगाई गई थी कि यहाँ पर गन्ने की पैदावार होती है, इसीलिए शुगर मिल लगाई जाए तो गन्ना उस वहाँ के किसान को पूरा दाम मिले और उस मिल को पूरा रॉ मटेरियल मिले और उससे जो उत्पादन बने आम जनता को उससे फ़ायदा हो। तो ये सबका सोचकर ये स्थापित की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार इस ओर आगे बढ़ रही है। मैं मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी और पूरी सरकार का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो हमारी इस धरोहर को आगे लेके जा रही है। ग्वालियर जो बसाया गया है सिंधिया राजवंश के द्वारा, बेसिकली बहुत साइंटिफिकली बसाया गया है। जरूरत केवल इस वक्त है कि ग्वालियर चंबल संभाग की उस धरोहर को हम आगे लेके आए तो ग्वालियर चंबल संभाग पूरे मध्य प्रदेश में नंबर 1 होगा। बिल्कुल। और देखिए, जो 2011 में मील बंद हुई, अब एक नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ और नई उम्मीदों के साथ दोबारा उसे खोलने की तैयारी पूरी तरह से की जा रही है, ताकि एक बार फिर से नई उम्मीदें जो हैं, चाहे किसान की बात हो, रोजगार की बात हो, वो उनमें जगती हुई नजर आए। लेकिन 2011 में जब ये मील बंद हुई, कई मायूस चेहरे हुए थे। क्या चुनौती अब आने वाले समय में देखने को मिल रही है? उन चुनौतियों को कैसे पार लगाया जाएगा? क्या तैयारी है? 2011 वाली तस्वीर फिर ना बने, उसको लेकर क्या प्रयास? देखिए, निश्चित रूप से अब 2011 जो बात आती है, बात केवल 2011 नहीं, इसका उत्पादन तो बहुत पहले से प्रभावित हो गया था और जिसका परिणाम हुआ था कि 2011 में मिल बंद हो गई थी। जो भी कारण उसके रहे होंगे उन कारणों को अध्ययन करके, वो कारण दूर करके, अब तो नई आधुनिक तकनीक का ज़माना है, एआई का ज़माना है, तो मुझे लगता है कि ऐसे में अगर इसको पूर्णतः तकनीकी आधार पे और पुरानी कमियों से सीख लेकर उन कमियों को दूर करके और वो कमियां दोबारा इस कंपनी पे, इस मिल पे हावी नहीं हो पाएँ,
इसके प्रबंध करके अगर इस चीज़ की शुरुआत की जाएगी तो अगले आने वाले 50 साल तक ये कंपनी न केवल ग्वालियर को अपितु ग्वालियर चंबल संभाग को लेकर मध्य प्रदेश और देश को चीनी सप्लाई करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। और ये कंपनी चीनी सप्लाई करेगी और उसका जो रॉ मटेरियल गन्ना है उसको कृषक से खरीद कर कृषक को उसका पूरा दाम देकर कृषक के चेहरे पे भी खुशहाली लाएगी, ऐसा मैं मान सकता हूँ। एक और सरकार का बहुत बेहतरीन प्रयास यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि निवेशक जो हैं वो साइट पर पहुंचेंगे, देखेंगे और अगर ज्यादा से ज्यादा निवेश होता है यानी कि वो प्रदेश के लिए और भी ज्यादा बेहतरी की बात है। तो यहाँ पर इस पूरे प्रोसीजर को किस तरह से किया जाएगा और किस तरह से अगर बात की जाए पूरे प्रदेश की तो विकास की गति किस तरह बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर निवेश होगा तो प्रदेश और बेहतर बनता चला जाएगा। देखिए, मैं वही बोल रहा हूं कि हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में जिस तरीके से निवेश आ रहा है और इसमें कैलारस शुगर मिल एक नया आयाम स्थापित करने जा रही है, उसी के साथ मैंने जो बताया आपको टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, हाल ही में हमने एक अपने इसके ऊपर बड़ी कार्यशाला रखी थी। 150 करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ग्वालियर के अंदर तो उस कार्यशाला में आया और लगभग 1000 करोड़ के निवेशक उस कार्यशाला की वजह से ग्वालियर आए थे। उन्होंने जगह देखा और जगह देखने के बाद ये भी एक नया प्रयोग पूरे देश के अंदर पहली बार हो रहा है कि टेलीकॉम से संबंधित चाहे फाइबर ऑप्टिक केबल हो, चाहे मोबाइल के कलपुर्जे हों अथवा मोबाइल उपकरण बनाने का काम हो अथवा इससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो सब ग्वालियर के अंदर निर्मित होने की संभावनाएं, न केवल संभावनाएं बल्कि उस पर काम शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 5 वर्ष इस ग्वालियर की कायाकल्प को पलटने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे और इसके लिए हम सबको केवल धैर्य के साथ सरकार के साथ खड़े होना है और सरकार के साथ खड़े होने के साथ इस कार्य में आगे बढ़ना है। तो मुझे लगता है कि ग्वालियर की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगी। एक और बेहद यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या एथेनॉल और अन्य उद्योग की अगर बात की जाए तो वो भी इस मील के साथ शामिल होकर या कोई नई कोशिश कर सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से क्यों नहीं, ये सब चीज़ें मैं वही बोल रहा हूँ कि शुगर से हमारे यहाँ मिठाई बहुत बनती है, हमारे यहाँ टॉफ़ी बनती है। मैं आपको जो बता रहा हूँ तो हमारा कन्फेक्शनरी का भी एक बड़ा उद्योग मतलब बड़े उद्योग हैं हमारे यहाँ कन्फेक्शनरी के, और हमारे यहाँ की जो कन्फेक्शनरी है वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जाती है, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। तो इसकी अपार संभावनाएं हैं और ये अपार संभावनाओं पे सरकार को सुरक्षा और उद्यमी को जो आने वाली परेशानियां शासन प्रशासन के विभाग से होती हैं उसको दूर करने की ओर फोकस करना होगा। व्यापारी और उद्योगपति तैयार हैं, मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी दृढ़ संकल्पित है कि इस तरह के किसी भी काम में सरकार के साथ खड़े होकर आने वाले निवेशकों की फ्री पीआरओशिप करने के लिए हम तैयार हैं और इसकी घोषणा भी हमने की है। 26 मई 1906 को सिंधिया राजवंश द्वारा स्थापित ये 121 वर्ष की यात्रा में चल रहा संगठन इसी उद्देश्य से बनाया गया था और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। बस बशर्ते कि सरकार और चैम्बर और उद्यमी ये तीनों का एक गठबंधन बने और उस तीनों एक दूसरे के साथ खड़े हों, एक दूसरे की बात को समझें, एक दूसरे के प्रति सहृदयता रखें, तो निश्चित रूप से इस ग्वालियर चंबल संभाग ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। आप अनुमानित तौर पर प्रवीण जी आपसे समझना चाहेंगे कि अभी जो उद्योगपति है, निवेशक है, उनकी कितनी रुचि नजर आ रही है? देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ, रुचि नजर नहीं आ रही, इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है। आप देखिए, निवेश के क्षेत्र में अगर हम बात करें जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद तो हमारे यहाँ गोदरेज में एक्सपांड हुआ, अभी हाल ही में 26 तारीख को मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। सूर्या रोशनी में एक्सपांड हो चुका है, जेके टायर में एक्सपांड हो चुका है, जेवी मंगाराम में एक्सपांड हो चुका है, कैडबरी के अंदर एक्सपांड हो रखा है, हमारे यहाँ पर्क बनने लगी है, जो वेफर से होता है वो बनने लगी है। इसके साथ एलेक्सा का एक ग्रुप 1000 करोड़ का लगाया है, गौतम सोलर अलग आया है, गौतम का डिफेंस में यूनिट शिवपुरी क्षेत्र में आया है। तो इस ग्वालियर चंबल संभाग में निवेशक तेजी से आकर्षित हो रहे हैं और मुख्यमंत्री जी इसके अंदर बेहतर प्रयास कर रहे हैं और श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जो योगदान इसके अंदर मिलता है तो डबल पावर इसके अंदर हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये डबल पावर या डबल इंजन
इस क्षेत्र की दशा और दिशा बदलेगी और हम सब मिलकर, हम सब उसमें सहयोगी होकर उसके लिए काम करेंगे। प्रवीण जी, अभी अगर पूरे देश की भी बात कर ली जाए तो सबसे ज्यादा फोकस जो है युवाओं पर बना हुआ है। अब इस मील से प्रदेश के युवाओं की अगर बात की जाए तो उनके लिए क्या बेहतर अवसर आने वाले समय में मिलते दिखेंगे? देखिए, युवाओं पर फोकस हमेशा होना ही चाहिए, क्योंकि युवा हमारे देश का भविष्य है। अगर मेरे घर के अंदर युवा है तो वो मेरा भविष्य है, बिल्कुल। मेरे परिवार में युवा है तो वो परिवार का भविष्य है, शहर में युवा है तो शहर का भविष्य है, प्रदेश में युवा है तो प्रदेश का भविष्य है, और देश में है तो देश का भविष्य है। और भविष्य की चिंता हमें सदैव रखना चाहिए, और जो लोग भविष्य की चिंता रखेंगे, भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए उचित कदम उठाएंगे, उनका भविष्य भी स्वर्णिम होगा। और हमारी सरकारें भी इस दिशा में काम कर रही हैं, और जो भी इसके अंदर खामियां हैं उनको भी और दूर करके यदि युवाओं को हमेशा फोकस करके आगे बढ़ा जाए तो मुझे लगता है कि हमारा देश भी प्रगति करेगा, हमारा देश शहर और घर भी प्रगति करेगा, क्योंकि युवा ही परिवर्तन ला सकता है। युवा ही नए AI जैसे विकल्पों को उपयोग कर आगे बढ़ सकता है, और युवा ही नई तकनीक, नई रिस्क लेने की जो पावर होती है, उसके अंदर क्षमता होती है रिस्क लेने की, वो एक युवा ही ले सकता है। तो मुझे लगता है युवा को फोकस हमारी जो सरकारें कर रही हैं वो सरकारों का एक उचित कदम है, और ये कदम निरंतर जारी रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण जी, हमारे साथ इतना विशेष टाइम आपने जानकारियां साझा की, विशेषताएं साझा की कि इस मील के दोबारा शुरू होने से किस तरह की प्रदेश की बेहतरी होगी, किस तरह से रोजगार के अवसर और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। प्रदेशवासियों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय यहाँ पर साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर एयरस्पेस में MP के बढ़ते कदम देखने को मिल रहे हैं। टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, ग्वालियर में पहला इंटीग्रेटेड टेलीकॉम टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम, 5G, 6G आधुनिक डिजिटल तकनीक से जुड़े उपकरण तैयार होंगे। MP में मोहन सरकार और निवेश अपार देखने को मिल रहे हैं। ये प्रदेश के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और प्रदेश बेहतरी की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।